Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes. मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो प्रेडिकेट के हिस्से से संबंधित है। उसमें हमने 11 से लेकर के 17 एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो 18 नंबर की एक्सरसाइज है जिसमें हम असेंबलिंग करना है द प्रेडिकेट पार्ट्स इन ऑर्डर। जो प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं वो डिसेंबल करके इसमें दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसे हमें असेंबलिंग करते हुए सीक्वेंस में प्रेडिकेट के पार्ट को रख करके कंसेंस को कंप्लीट करने वाले सेंटेंस का निर्माण करना है। उम्मीद है कि जो पिछली वीडियो रही है 11 से लेकर के 17 नंबर तक की वो आपको समझ में आई होगी। मित्रों कल हमने जो सॉल्व किया था 17 नंबर की एक्सरसाइज, इसमें हमें जो ब्रैकेट में दिए गए थे यहाँ जो ब्रैकेट में दिए गए थे वो सब्जेक्ट और वर्ब रखे गए थे। इसमें एक सेंटेंस कंप्लीट इधर 1 से लेकर के 10 नंबर तक दिए गए थे। इनमें से हमें जब आप सॉल्व किए होंगे, सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ये जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमें इसमें से जितने दिए गए हैं उसको वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में रखना था। जैसे एवरी वन जस्ट दिनेश इज ब्रिलियंट लिखा था तो एवरी वन सब्जेक्ट हुआ और जस्ट जो है वो वर्ब थी, और उसके बाद हमें दिनेश ब्रिलियंट लिख देना था। तो दिनेश क्या हुआ था, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट। जैसा कि आपने 15 नंबर की एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि वर्ब और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट, और वो कंप्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा के रूप में आ रहा था। ठीक उसी तरह से देखिए आवर टीचर अपॉइंटेड हिम क्या है, इस अपॉइंटेड का ऑब्जेक्ट, और क्या उसे क्या नियुक्त किया गया, कैप्टन ऑफ द कॉलेज, ये उसका कंप्लीमेंट है। तो उम्मीद है जो 17 नंबर की एक्सरसाइज रही वो आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट नंबर की जो 18 नंबर की है उसे हमें असेंबल करना है। असेंबल मतलब होता है, तो असेंबल का मतलब होता है उसको एक सीक्वेंस में रख देना, एक सीक्वेंस फॉर्म में रख देना है। द प्रेडिकेट पार्ट्स, किसको रखना, प्रेडिकेट के पार्ट्स को रखना है इन ऑर्डर, एक क्रम में रखना है। एक्सरसाइज नंबर 18 हियर आई कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो फॉलोइंग नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है, फिलिंग खाली स्थान है, उनको फिल करते हुए विद द प्रेडिकेट पार्ट्स। किससे करना है, प्रेडिकेट पार्ट्स को फिल करते हुए उसे कंप्लीट करना है गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। पुट द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, और इस पार्ट को आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो आज जो इसका पहला क्वेश्चन नंबर है, मिस्टर वर्मा डॉट 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 मिस्टर वर्मा, पहला क्वेश्चन नंबर है मिस्टर वर्मा और डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा मैथमेटिक्स ऑब्लिक टीच टीचेस ऑब्लिक अस ऑब्लिक टू। इसी को हमें एज अ प्रेडिकेट रख देना है।
यहाँ मिस्टर वर्मा एज अ सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद हम जानते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब, और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ रिक्वायरमेंट है अदर वर्ड्स की तो उसे लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट है और इसमें अब देखेंगे कि मिस्टर वर्मा के पास सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और वर्ब के रूप में यहाँ टीचेज आया है। टीचेज मतलब होता है पढ़ाना, टीचेज मतलब पढ़ाना। तो मिस्टर वर्मा टीचेज अस टू मैथमेटिक्स। मित्रों इसमें ये जो टू दिया गया है ये गलत दिया गया है, सही मायने में इसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आज के बाद डायरेक्ट मैथमेटिक्स आता है। जैसे ये सेंटेंस बनेगा मिस्टर वर्मा टीचेज अस मैथमेटिक्स, ये डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम इसके अनुसार बनाएंगे तो हम लिखेंगे मिस्टर वर्मा टीचेज अस टू मैथमेटिक्स। हम यू लिखेंगे मिस्टर वर्मा टीचेज अस टू मैथमेटिक्स, और ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए तो अगर आप टू हटा देंगे तो भी सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सेंटेंस सही भी होगा। सेंस इसका हुआ मिस्टर वर्मा टीचर पढ़ाते हैं अस हमें मैथमेटिक्स, मिस्टर वर्मा हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सी फाउंड, सी डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा है फाउंड ऑब्लिक हर ऑब्लिक एज asleep, हर के बाद asleep और ऑब्लिक चाइल्ड और ब्रैकेट क्लोज है, फुल स्टॉप है। अब जो सेंटेंस हुआ सबसे पहले लिखेंगे हम सी और उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब में क्या है, फाउंड। फाउंड कैसी वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फाइंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। शी फाउंड हर चाइल्ड, शी फाउंड हर चाइल्ड asleep, शी फाउंड हर चाइल्ड asleep। और ये इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, शी फाउंड, उसने पाया, हर चाइल्ड, अब उसका जो बच्चा था अपने बच्चे को सोते हुए। कैसे पाया, उसने अपने बच्चे को सोते हुए पाया। तो इस सीक्वेंस में हो गया, असेंबल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ट्रेन डॉट डॉट डॉट, द ट्रेन डॉट 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 और लिखा है फिर इवनिंग और द इन एट 6 लीव विथ, इन सब के बाद ऑब्लिक लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि द ट्रेन, ये सेंटेंस जो बनेगा यू बनेगा द ट्रेन और फिर विल, हेल्पिंग वर्ब है। हम जानते हैं जितनी मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब होती है उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लीव जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, द ट्रेन विल लीव, फिर एट द 6 इन इवनिंग। जो ट्रेन है द ट्रेन विल बी लीव, छूटेगी, ट्रेन कब छूटेगी, एट द 6 इवनिंग, शाम को 6 बजे। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस था एक कंप्लीट हुआ और उसको सीक्वेंस में हमने करेक्ट ऑर्डर में रख दिया कि ट्रेन और ये सब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो एट द 6 इवनिंग है ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में आया हुआ है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है सीता और फिर लिखा है डॉट डॉट डॉट, सीता डॉट 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 और ब्रैकेट में लिखा है प्ले ऑब्लिक विथ ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक हर ऑब्लिक डू डज ऑब्लिक डॉल्स। ये लिखा है कि सीता प्ले
ऑब्लिक विथ ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक हर ऑब्लिक डज ऑब्लिक डॉल्स। तो जो ये सेंटेंस बनेगा सबसे पहले लिखेंगे सीता और फिर उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब दी हो तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब दी हो तो मेन वर्ब। यहाँ पे डज लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर उसके बाद नॉट, चूंकि निगेशन वाले जब सेंटेंस आते हैं तो हम उसको साथ में ही रखते हैं। तो सीता डज नॉट प्ले, सीता डज नॉट प्ले, और फिर क्या है विथ हर डॉल्स, विथ हर डॉल्स। सीता डज नॉट प्ले, सीता नहीं खेलती है विथ हर डॉल्स, अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेलती है। ये एक कंप्लीट जो है इस तरह से एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस बन गया। हमने इसको राइट ऑर्डर में रख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द टीचर, द टीचर फिर डॉट 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 और ब्रैकेट में लिखा गया हिज ऑब्लिक बिहेवियर्स, बिहेवियर और ऑब्लिक गॉट ऑब्लिक एट ऑब्लिक एंग्री और ब्रैकेट क्लोज। तो सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है। प्रेडिकेट पार्ट को जो डिसऑर्डर में रखा गया है उसको हमें असेंबल करना है राइट ऑर्डर में। और सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर, द टीचर। आप इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है वर्ब कहाँ है, बिहेवियर है, गॉट है, एट है, एंग्री है और हिज है। तो इसमें से जो गॉट है वो गेट की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब के रूप में है गॉट। द टीचर गॉट, द टीचर गॉट एंग्री, क्या लिखेंगे एंग्री एट हिज बिहेवियर। The teacher got angry at his behavior, जो शिक्षक हैं got angry क्रोधित हो गए at his behavior, उसके व्यवहार पर। behavior मतलब होता है व्यवहार, angry मतलब होता है क्रोधित और got मतलब होना, teacher मतलब शिक्षक, at मतलब पर, his मतलब उसके। तो उसके शिक्षक जो है उसके व्यवहार पर क्रोधित हुआ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक क्लेवर फॉक्स। क्लेवर मतलब होता है चतुर और फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा है स्टैंडिंग ऑब्लिक द ऑब्लिक वाज ऑब्लिक अंडर ऑब्लिक ट्री। तो स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, और अंडर मतलब के नीचे, ट्री मतलब पेड़, और वाज मतलब था, थी, थे में से कोई भी रख सकते हैं। तो आ क्लेवर फॉक्स के रूप में सब्जेक्ट दिया गया है। सबसे पहले हम उसे लिखेंगे आ क्लेवर फॉक्स। अब इसके बाद मित्रों इसमें से जो दिया गया है इसमें से हम वर्ब लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो सीधे मेन वर्ब रख देंगे। जैसे जो पिछला था यहाँ गॉट मेन वर्ब के रूप में आया, सीधे हमने उसको रख दिया। यहाँ वाज दिया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम लिखेंगे वाज। और इसके बाद हम मेन वर्ब रखते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हुए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को शो करता है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यहाँ लगा हुआ है स्टैंडिंग। अंडर फिर कहाँ खड़ी है, अंडर द ट्री। एक चतुर लोमड़ी वाज स्टैंडिंग खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो इस तरह से यह सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट है 7 नंबर का,
द डॉक्टर डॉट डॉट ब्रैकेट में लिखा है रेस्ट ऑब्लिक रेस्ट मतलब होता है आराम करना, आराम करना। टू टेक मतलब होता है लेना, एडवाइज मतलब होता है सलाह, एडवाइज मतलब होता है सलाह। अहिम मतलब होता है उसे। तो द डॉक्टर जो सेंटेंस बना वो क्या बना कि सबसे पहले हम लिखेंगे द डॉक्टर और फिर उसके बाद वर्ब के रूप में हम क्या लिखेंगे यहाँ एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दी, किसको सलाह दी उसे, हिम क्या सलाह दी, टू टेक लेने के लिए, टेक और क्या लेने के लिए रेस्ट। तो डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट। इस तरह से जो सेंटेंस बना डॉक्टर ने सलाह दिया उसे क्या, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अप्रूव डॉट 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 ब्रैकेट, ब्रैकेट में है वर्ड ऑब्लिक क्लेवर ऑब्लिक इज ऑब्लिक अ। तो क्लेवर मतलब बर्ड मतलब होता है पक्षी, और क्लेवर मतलब होता है चतुर, इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक। तो जो सेंटेंस है वो यूं हुआ अप्रूव, फिर क्या हुआ वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद क्या चाहिए वर्ब इज, और फिर क्या लिखेंगे अ क्लेवर बर्ड, CLAVER क्लेवर बर्ड। क्रो मतलब होता है कौवा, जो कौवा है इज अ क्लेवर बर्ड एक चालाक पक्षी होता है, एक कौवा चालाक पक्षी होता है, जो कौवा होता है वो चालाक पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 बी डॉट 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 ब्रैकेट प्ले ऑब्लिक अ और ऑब्लिक मैच ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक संडे ऑब्लिक विल ऑब्लिक क्रिकेट। तो जो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे वी दिया हुआ है और फिर वी के बाद हम देखेंगे इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है तो हाँ विल लिखी गई है, तो वी विल, और फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी तो क्या है प्ले, वी विल प्ले। क्या खेल रहे हैं, वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच खेलते हैं कब, ऑन संडे, ऑन संडे। तो वी विल प्ले अ क्रिकेट मैच ऑन संडे, हम रविवार के दिन क्रिकेट मैच खेलेंगे। क्या बना, वी विल प्ले हम खेलेंगे अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच खेलेंगे ऑन संडे रविवार के दिन। रविवार में हम क्या खेलेंगे, क्रिकेट मैच खेलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द टीचर डॉट 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 ब्रैकेट में एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित, मॉनिटर मतलब होता है मॉनिटर ऑब्लिक द ऑब्लिक और फाउंड। तो जो लिखा गया है मित्रों द टीचर डॉट 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 एब्सेंट मॉनिटर द और फाउंड
तो इसे जब हम रखेंगे सीक्वेंस में तो सबसे पहले द टीचर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है द और टीचर, फिर क्या लिखेंगे इसमें से जो वर्ब होगी फाउंड, द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट, शिक्षक ने पाया कि मॉनिटर क्या है एब्सेंट है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था वो पूरे के पूरे कंप्लीट हुए। और हमें बेसिकली करना क्या था इसमें मित्रों कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो ब्लैंक का स्थान है उससे पहले दिए गए हैं और उनको उनके सामने डिसऑर्डर में इनकरेक्ट वे में यहाँ पे वो प्रेडिकेट्स के पार्ट्स लिखे गए हैं जिसमें हमें उन्हें सीक्वेंस में करने थे, उसको हमने किया। तो पहला सेंटेंस था मिस्टर वर्मा, उसे एक बार पुनः रिपीट करते हैं। मिस्टर वर्मा टीचेज अस टू मैथमेटिक्स। मैंने इसमें बताया था टू जो है ये यहाँ हालांकि छप गया है, तो अगर रखेंगे तो अस के बाद टू और मैथमेटिक्स रख देंगे, अदरवाइज ये नहीं भी रहेगा तो भी सही है। मिस्टर वर्मा टीचेज अस मैथमेटिक्स सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सी फाउंड हर चाइल्ड asleep, उसने अपने बच्चे को सोता हुआ पाया। अगला है द ट्रेन विल लीव, द ट्रेन विल लीव एट द 6 in evening, जो द ट्रेन विल लीव एट द 6 in evening, शाम को 6 बजे छूटेगी। क्या ट्रेन। सीता डज नॉट प्ले विथ हर डॉल्स। टीचर द टीचर हिज बिहेवियर गॉट एंग्री, तो द टीचर गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। अ क्लेवर फॉक्स स्टैंडिंग द वॉच अंडर ट्री, a clever fox was standing under the tree. The doctor rushed to take advised him. The doctor advised him to take rest. A crow bird clever is a crow is a clever bird. We play a match on Sunday field cricket. तो we will play a cricket match on Sunday. The teacher absent monitor the found. So the teacher found the monitor absent। इस तरह से जो असेंबल करने थे 18 नंबर के एक्सरसाइज को, उसको हमने 1 से लेकर के 10 तक असेंबल किया। हम लोगों ने मिल करके इसको असेंबल किया। मित्रों उम्मीद है आपको ये जो असेंबल किए गए हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप एक स्ट्रक्चर है जो उसको याद रखिएगा। आप शुरू से वही स्ट्रक्चर पढ़ते चले आ रहे हैं कि सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। इसी सीक्वेंस में इसको रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सीधे सीधे मेन वर्ब रख देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट चाहिए अदर वर्ड्स के रूप में आता है, वो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव नाउन और एडवर्ब के रूप में आ सकता है। तो इस तरह से इसी स्ट्रक्चर पे आपको रख देने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें क्या समझ में नहीं आया, उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।